ये हमारी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट मैथ की है, जो हमें 22 सितंबर 2020 को करनी है। जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं कि हम सब्जेक्ट नोट करेंगे, वर्कशीट नंबर नोट करेंगे, डेट नोट करेंगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और या सब्जेक्ट टीचर का नाम। पिछले हफ्ते हम जो ये वर्कशीट थी है, ये हमारी ज़्यादातर डाटा के ऊपर आ रही है, आंकड़ों पर। सबसे पहले हमने सीखा था पहली वर्कशीट में आंकड़े, वर्कशीट नंबर 2 में सीखा था हमने आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े क्या है जानते हैं ना? आंकड़े क्या है? किसी विशिष्ट जानकारी के लिए जब हम किसी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे आंकड़े। आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं? जिससे हम उस विशिष्ट जानकारी को प्राप्त कर सकें। ठीक है। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी: 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38। उन्होंने इसको अरेंज कर लिया कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया। कुछ इस प्रकार आंकड़ों को संगठित किया है: मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और उनके नंबर जिस दिन वर्कशीट वापस रिवर्ट होकर के आई थी, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उसको नोट करके इसके अंदर लिख लिया। अब इन आंकड़ों से हम कुछ इन्फॉर्मेशन हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को भेजना था डिपार्टमेंट को अटेंडेंस के लिए। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा, 7 हिस्सों में बांटा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? माध्य निकालना। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे देख रहे हैं कि सबसे कम वैल्यू कितनी है, 29, और वेडनेसडे को 46। तो हमने इनको सबको बराबर मानने के लिए या बराबर करने के लिए हर एक दिन में वर्कशीट्स को माध्य निकालते हैं। माध्य, या हम इसे इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश की वर्कशीट में क्या लिखा रहता है? मीन। इसको हम एवरेज मीन भी बोल देते हैं। एवरेज, जैसे हम अपने मार्क्स का टोटल पूछते हैं हम किसी के बच्चे से कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, तो वो कहता है 65%। तो ये मान लिया जाता है कि उस बच्चे के प्रत्येक सब्जेक्ट में 65 मार्क्स आए हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हम अगर अपने मार्कशीट को देखेंगे तो किसी सब्जेक्ट में हमारे 40 ही नंबर रह जाते हैं, और किसी सब्जेक्ट में हमारे 80 से ऊपर भी हैं, किसी में सब 70 हैं। तो हम परसेंटेज जब पूछते हैं तो हम क्या करते हैं उसके अंदर कि आते हैं हमारा परसेंटेज का एवरेज। आप अपनी मार्कशीट निकाल करके, जिन बच्चों ने मार्कशीट ले ली है, वो इस एवरेज को निकाल करके भी देख सकते हैं कि वो अपने सारे मार्क्स जोड़ें, और जितने सब्जेक्ट्स हैं अगर हम उससे भाग देंगे तो हमारे सब परसेंटेज पर्टिकुलर क्लास में कितनी है वह हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही इन जो हमारे पर डे वर्कशीट्स आई हैं 7 डेज़ में, उनको भी हम एवरेज निकाल करके ये कह सकते हैं कि पर डे इतनी वर्कशीट ऑन एवरेज प्राप्त हुई हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या है? 33, 35, 46, 29, इन सबको टोटल कर लिया। और कितने थे ये सब? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया। इनका टोटल आ जाता है 259 अपॉन 7, और एवरेज आता है 37। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज 37 स्टूडेंट्स ने पूरे वीक कार्य को भेजा है। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फ़ोटोकॉपी करवाए। जो ये डाटा आया था, ये आया था व्हाट्सएप के लिए,
लेकिन अगर व्हाट्सएप पर ना जा कर के कुछ बच्चे जैसे स्कूल से लेने आते हैं, अगर फ़ोटो कॉपी करवानी हो तो कितनी फ़ोटो लगभग कराई जाए जिससे सभी छात्र विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके। तो वह क्या होगा 46, क्योंकि अगर कम करवाएंगे तो कुछ बच्चे हो सकता है रह जाएं, लेकिन 46 करवाने पर सभी बच्चों को कार्यपत्रक या वर्कशीट प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कितना है 46। यह हमारा कहलाता है बहुलक, यानी कि जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वह होता है बहुलक। अब हम यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, और जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या को हो सम तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक कहलाता है। जैसे हमारे सवाल है, हम देख सकते हैं कि अगर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा माध्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले 29, फिर 32, फिर 33, फिर 35, फिर 38, फिर 46। चूँकि 46 दो बार आया है तो हमें इसको भी 2 बार लिखना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमने क्या बताया कि जो सबसे मिडिल की टर्म हो, यहाँ पर क्या है मिडिल की टर्म कैसे होगी कि जो जितने नंबर हैं, अगर ये ऑड है, ऑड यानी विषम संख्या, तो यहाँ पर 7 इसका एवरेज और इसमें 1 हम ऊपर जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 8/2 या फोर्थ टर्म। क्या है फोर्थ टर्म, चार मीडियन नहीं है, जो इसमें चौथा पद होगा वह हमारा मीडियन कहलाएगा या माध्यक, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं माध्यक कहलाएगा। तो हम देख भी सकते हैं कि इस 35 के 3 जो डिजिट्स हैं वो इधर हैं और 3 नंबर्स या डिजिट्स नंबर्स जो हैं हमारे दाईं तरफ हैं। तो और अगर ये हम इस दिन को निकाल दें 46 को, ये 38 मान लिया हम निकाल देते हैं, और हमारे पास दिन है केवल 6, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया n = 6। अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन = n/2 प्लस n/2 प्लस 1, यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें एक जोड़ करके फिर इसको एवरेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं आएंगी हमारे पास, n बराबर 6 है तो 6/2 आ गया हमारे पास 3 प्लस 1/2। ये 3 क्या है टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास में, तो पहला हमारा नंबर था 29, उसके बाद में 35, 29, 32, 33, 35, 38 हमने छोड़ दिया है, इसलिए 46 और 46। थर्ड टर्म क्या आएगा हमारा 33। और फोर्थ टर्म क्या आएगी हमारी 35/2, यानी कि 68/2, यानी हमारा जो मीडियन आ गया वो आ गया 34। अब हम यहाँ देखते हैं कि 34 कोई सा भी डाटा नहीं है, तो यानी ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर जो हमारा डाटा दिया है उसके अंदर भी हो। तो हमने मीन सीख लिया है, मोड सीख लिया है और मीडियन सीख लिया है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्य और माध्यक में फ़र्क क्या है, माध्य होता है सबको जोड़ करके नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं उतने से डिवाइड करना, और माध्यक होता है बीचों बीच की वह संख्या ज्ञात करना जिससे आधे नंबर बाईं तरफ रह जाएं और आधे नंबर दाईं तरफ रह जाएं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं इसमें जो दिए हुए हैं हमें। चलिए,
बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ये क्या है? ट्रू है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो हमने देखा भी है कि जो हमारा एवरेज आया था वो कितना आया था? 37। लेकिन 37 इस पूरे डाटा में कहीं भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कथन है ये कैसा है? फॉल्स है या असत्य है। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हम बीचों बीच की एक संख्या ढूंढते हैं जिसमें से आधे एक तरफ आधे दूसरी तरफ, तो यह भी फॉल्स है। आइए अब हम अपना जो आज का क्वेश्चन दिया है इसको भी सॉल्व करते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो हमने पिछली बार टेबल बनाना सीखा था, तो इसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो एक मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम टेबल बना सकते हैं। क्या दिया है हमें? अंक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मार्क्स या अंक, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स 1। कितने बच्चों ने लिए हैं? ये 1 ने। ऐसे ही 2, फिर 2 नंबर है, 2 कितने कितने बच्चों ने लिया है? 1 2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2। फिर नंबर कितना है? 3। 3 कितने बच्चों ने लिया है? 1 और सिर्फ एक ही बच्चे ने। फिर 4 कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं अंक? 1 2 3। फिर 5 नंबर, ऐसे ही 6 7 8 और 9। इसको बना लेंगे और आप टेबल बना लेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? हमने पिछले वाली वर्कशीट में सीखा था परिसर क्या है, या रेंज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम यहाँ इंग्लिश में लिख लेते हैं रेंज या परिसर इज इक्वल टू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 9, और मिनिमम कितनी है? 1। तो हम 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 क्या है हमारा? रेंज या परिसर है। इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य है। माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। वह आप अपने आप प्रयास करेंगे जैसे कि हमारी वर्कशीट में है। और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसे सही से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।